हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुंदन गोस्वामी स्मॉल टॉक इंस्टीट्यूट कंप्यूटर कोर्स के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब के अंदर हेडर फुटर और पेज नंबर फंक्शन का। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि इंसर्ट के अंदर हम लोगों ने टेबल फंक्शन फिनिश किया है। इसके पार्ट 3 हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पीछे जाके आप सारी वीडियो शुरू से लेकर अभी तक की देखें और साथ ही साथ आप लर्निंग पर फोकस रखें। अगर किसी भी तरह का आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हेडर फुटर और पेज नंबर फंक्शन को। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है हेडर और फुटर। तो ये जानते हैं कि हेडर और फुटर होता क्या है। तो हेडर के लिए देखिए, जैसा नाम वैसा काम। हेडर का मतलब पेज का टॉप का हिस्सा। जैसा आप देखेंगे यहाँ पे कर्सर आ रहा है, तो यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करने से यहाँ पे हेडर का हिस्सा ओपन हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और मैं यहाँ से स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे पेज नीचे की तरफ डाउन हो रहा है। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे एक साइन आता है जिसमें लिखा हुआ है फुटर। फुटर का मतलब होता है पेज का बॉटम हिस्सा। तो ये जो हम डबल क्लिक करके यहाँ से ओपन करते हैं, इसे डबल क्लिक करके क्लोज भी कर सकते हैं। आप ये जो लाइनिंग देख रहे हैं यहाँ पे, ये डॉटेड लाइन, इसके नीचे डबल क्लिक करिए आप। डबल क्लिक इन द सेंस यू हैव टू क्लिक लेफ्ट क्लिक। तो लेफ्ट वाला जो क्लिक है उसे 2 बार प्रेस करना है। तो यही काम आप इंसर्ट के अंदर जाके यहाँ से भी कर सकते हैं। हेडर के अंदर जाइए, यहाँ पे कुछ फॉर्मेट मिलेगा आपको। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक के 3 कॉलम्स है, अल्फ़ाबेट है और एनुअल का। तो यहाँ से आप क्लिक करिए या फिर एडिट हेडर पे क्लिक करके आप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और हेडर का मैं फ़ायदा आपको बता देता हूँ, इसका यूज़ कब किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे कोई हेडिंग लिखता हूँ, यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं स्मॉल टॉक इंस्टीट्यूट, इस तरीके से। तो ये जो हमने यहाँ पे टाइटल यूज़ किया है, ये टाइटल अगर मैं चाहता हूँ हर पेज पे अपने आप आए तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं हेडर या फुटर। हेडर यूज़ करोगे तो पेज के टॉप पे आएगा, और फुटर यूज़ करोगे तो पेज के बॉटम हिस्से में आएगा। अब जैसे देख पा रहे होंगे कि हेडर फुटर जब यूज़ करते हैं तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टैब ओपन होता है जिसे हम कहते हैं डिज़ाइन। तो डिज़ाइन का काम इसका है डिज़ाइनिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लोज हेडर एंड फुटर का फंक्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद यहाँ पे मैं नंबर ऑफ पेजेस आपको दिखा देता हूँ। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे पेजेस है 1 ऑफ 1। 1 ऑफ 1 का मतलब है कि यहाँ पे टोटल पेजेस भी 1 है, और जो करंट पोजीशन है वो भी 1 है। तो एंटर प्रेस करने से आपको पता है कि नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है और नेक्स्ट लाइन में आते हैं। अगर नहीं पता है तो पीछे की वीडियो में शॉर्टकट की एक वीडियो, उसमें आप देख सकते हैं जाके। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए यहाँ पे पेज नंबर 2 आ चुका है। यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस अब 2 हो चुके हैं और टोटल पेजेस 2 है। तो यहाँ पे भी इस पेज पे आप देखेंगे कि सेम हेडिंग रिपीट हो रही है जैसा कि हमने फर्स्ट पेज पे टाइप किया था टॉप पे। अब इसके बाद बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस 2 है, 3, 4 ऐसे हम और भी पेजेस इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास टोटल पेजेस देखेंगे, अब हमारे पास हो चुके हैं 4 पेजेस। और हम सबसे ऊपर चलते हैं, उसके लिए कंट्रोल प्लस होम प्रेस करते हैं ये टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट में जाने के लिए। अब इसके अंदर देखिए, मैं चाहता हूँ इसमें चेंजमेंट करना कि फर्स्ट पेज पे हेडिंग अलग हो, बाकी के पेजेस पे जो हमारा स्मॉल टॉक इंस्टीट्यूट लिखा है ये सभी पेजेस पे हो, लेकिन फर्स्ट पेज ब्लैंक होना चाहिए। जैसे कि किताबों में देखते हैं, आपकी किताबों में फर्स्ट पेज जो कंटेंट लिस्ट होता है उसमें अलग होता है, इस तरीके से। अब उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिज़ाइन के अंदर एक फंक्शन मिलेगा डिफरेंट फर्स्ट पेज का। डिफरेंट फर्स्ट पेज पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इसका मतलब ये है कि पहला पेज आपका डिफरेंट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फर्स्ट पेज हेडर। और बाकी के पेजेस जो होंगे उस पे सेम हेडिंग आपको दिखाई देगी। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ आ रहा है, देख सकते हैं आप, सेकंड पेज, फिर उसके बाद आप आएंगे थर्ड पेज पे, देन फोर्थ पेज। तो सब पे आपको सेम हेडिंग मिलेगी, लेकिन फर्स्ट पेज को छोड़कर। तो फर्स्ट पेज के लिए इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट पेज पे आप कंटेंट लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी अलग से एडिंग, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ। तो आप कॉन्टैक्ट नंबर, कंपनी का लोगो, कार्टून, यहाँ पे वट एवर यू वॉन्ट टू इंसर्ट यू कैन इंसर्ट हेयर इजिली without any problem. So you can insert as like I have inserted my contact number in this on the top of this page. नाउ यू कैन क्लोज इट। यहाँ पे जैसे कि क्लोज आ रहा है, क्लोज करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है। और नीचे की साइड में जब जाएंगे तो नीचे की साइड में ये नंबर नहीं दिखेगा आपको, जो टाइटल हमने यूज़ किया था वो आपको हर पेज पे दिखता रहेगा। जैसे कि सेकंड पे भी है, थर्ड पे भी है, फिर फोर्थ पे भी, इसी तरीके से सारे पेजेस पे आपको मिलता रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं, जैसे कि इसमें एक आता है ओड एंड इवन इवन पेजेस, ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट पेज फंक्शन को ऑफ करेंगे। ये डिज़ाइन में आपको मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे डबल क्लिक नहीं हो पाता है, आपको प्रॉब्लम आती है कि डबल क्लिक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट में जाइए, जहाँ से हमने हेडर फंक्शन यूज़ किया था
उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एडिट हेडर पे क्लिक करना है। एडिट हेडर पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद वापस वही डिज़ाइन टैब ओपन हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट फर्स्ट पेज को ऑफ कर दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे वही सेम हेडिंग फर्स्ट पेज पे भी आ जाएगी और बाकी पेजेस पे भी रहेगी, लेकिन यहाँ पे एक आता है डिफरेंट ओड एंड इवन पेजेस। ओड एंड इवन पेजेस, अगर मैं आपको देखो फॉर्मल वे में बताऊं तो वैसे तो हम स्टडी में पढ़ते हैं जो ऑड नंबर और इवन नंबर है बिल्कुल सेम है। जैसे 1 3 5 7 9 ये आपके ऑड नंबर हो गए। इवन नंबर जैसे 2 4 6 8 10 जो 2 से डिविजिबल होते हैं। और अगर मैं वैसे रफ भाषा में कहूँ कि जैसे टपोरी लैंग्वेज जिसे आप लोग कहते हैं, उसे हम कल्ली जोट कह सकते हैं। जैसे आप लोगों ने कंचे तो खेले होंगे, उसमें आपने देखा भी होगा कि कल्ली जोट खेलते तो क्या होता है, बिल्कुल इसी तरीके से आप देख सकते हो ऑर्डर नंबर और इवन नंबर उस कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि जैसे कल्ली होती थी 1 3 5 7 9 और जो जोट होता था 2 4 6 8 10। इसी तरीके से तो वही सेम ऑड नंबर इवन नंबर में भी है कि जब इसे ऑन करेंगे तो इसे ऑन करने से क्या होगा कि जो फर्स्ट पेज पे, थर्ड पेज पे, फिफ्थ पेज पे जो हेडिंग होगी वो अलग होगी, और जो सेकंड पेज पे, फोर्थ पेज पे और सिक्स पेज पे होगी वो हेडिंग अलग होगी। जैसे मैं यहाँ पे लाइव एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे अभी जो है फर्स्ट पेज है, इस फर्स्ट पेज पे स्मॉल टॉक इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है। अब उसके बाद हम चलते हैं सेकंड पेज पे। तो सेकंड पेज पे मैं इस हेडिंग को कट करता हूँ और कट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इवन आ रहा है और वैसे भी इवन की स्टार्टिंग 2 से होती है। तो यहाँ पे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करता हूँ और इसके बाद अब आप चेक कर सकते हैं जैसे ही मैं थर्ड पेज पे जाऊँगा तो थर्ड पेज आपका ओड है, तो आप जानते हैं उस पर क्या आएगा, स्मॉल टॉक इंस्टीट्यूट। और फोर्थ पेज इवन है तो इवन पेजेस पे आप देखोगे उस पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ आएगा, बिल्कुल क्योंकि इवन नंबर है। तो ये काम होता है डिफरेंट ओड एंड इवन पेजेस का। लेकिन अगर इसको ऑफ कर देंगे तो ऑफ करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे फिर क्या होगा, सारे पेजेस सेम हो जाएंगे और ये हेडिंग आपको सारे के सारे पेजेस पे मिलेगी जितने भी पेजेस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये होता है हमारा डिफरेंट ओड एंड इवन पेजेस और डिफरेंट फर्स्ट पेज। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन इसके आगे हम बात करते हैं कि जैसे कि अब मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, अब आप कहते हैं कि मुझे इसको हटाना है। तो हटाना है या लाना है तो उसके लिए एक तरीका मैंने आपको बताया, डबल क्लिक करिए माउस से और इसे आप यहाँ से कट करके कंट्रोल इसे सेलेक्ट ऑल और डिलीट कर देंगे, ये हट जाएगा। और क्लोज कर सकते हैं, क्लोज करने के बाद हट जाएगा। या फिर एक तरीका और है आपके पास, इंसर्ट के अंदर हेडर और एडिट हेडर। एडिट हेडर के अंदर आप आएंगे तो यहाँ से कट करने के लिए एडिट हो सकता है या फिर आप लास्ट में जाके हेडर में से यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा तरीका। देखिए जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, बिल्कुल डीप फंक्शन बता रहा हूँ आपको, एक नहीं कई तरीके से यूज़ करना सिखा रहा हूँ। तो इसे साथ साथ करते जाइए, इसे ध्यान से देखते हैं और नोटबुक में राइट डाउन करिए। यू मस्ट राइट डाउन ऑल द थिंग्स इन योर नोटबुक। और इसके बाद एक तरीका मैं और आपको बताता हूँ कि ये आपने दूसरा तरीका सीखा, तीसरा तरीका इसी को रिमूव करने के लिए इंसर्ट में आप हेडर के अंदर नीचे से भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, रिमूव हेडर के फंक्शन से। तो ये तीसरा तरीका होगा रिमूव करने का। इसके बाद आगे के फंक्शन, जैसे यहाँ पे आपको पता है एक हमारे पास डॉक्यूमेंट में एक शॉर्टकट होता है जिसमें हम इक्वल टू रैंड लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर 1 लिखोगे तो इसमें 1 पैरा डिफॉल्ट इंसर्ट हो जाएगा। आपको टेक्स्ट टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये नहीं पता तो आप इस फॉर्मूले को लिख लेना और लिखने के बाद इसको अप्लाई करके देखना, आपके कंप्यूटर में जरूर ये आएगा क्योंकि ये डिफॉल्ट इनबिल्ट होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज में। और इसके अंदर ये जो टेक्स्ट आएगा, अभी मैं आपको इसमें एक लाइव करके दिखाता हूँ कि टेक्स्ट आपके हेडर में शो हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब ये हेडर ऑन हो तो ये टेक्स्ट हिडन होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, 100 डॉक्यूमेंट टेक्स्ट का ये फंक्शन दिखेगा और 100 डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को यहाँ से ऑफ कर देना है। अब ऑफ करने से आपको ये लग रहा है कि डाटा डिलीट तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये हेडर फंक्शन होने इसलिए डाटा ये क्या है अभी हाइड हो चुका है। मैं इसको क्लोज करके दिखा देता हूँ, ये डाटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। लेकिन जैसे ही ऑन करेंगे तो आपको यहाँ से ऑफ करना पड़ेगा, बस इसलिए जिससे कि आप हेडिंग टाइप कर सकें और कुछ नहीं। आप डाटा को बस यहाँ पे हाइड रख सकते हैं, शो करना है तो शो कर सकते हैं। अगर हेडर का स्पेस आपको कम पड़ता है तो स्पेस इसका आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे हेडर फ्रॉम टॉप लिखा हुआ आ रहा है और एक आता है फुटर फ्रॉम बॉटम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हेडर में आप हेडर का जो स्पेस है वो बढ़ा पाओगे और फुटर में जो है बॉटम का स्पेस। तो यहाँ से आप जहाँ का स्पेस कम ज़्यादा करना चाहे वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट भी बता देता हूँ मैं, इसका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो 0.5 की होती है। तो 0.5 की सेटिंग आप टॉप और बॉटम से यूज़ करते हैं
जो कि हमारी टैब सेटिंग भी होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, टैब सेटिंग जो होती है वो भी 0.5 की होती है, डिफ़ॉल्ट होती है। टैब जो होता है वो स्पेस के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर हम बात करते हैं गो टू फुटर, जैसा नाम वैसा काम, सेम वही गो टू फुटर। गो का मतलब क्या होता है, जाना, टू फुटर, फुटर मतलब नीचे हिस्सा, तो वो नीचे अगर जाना है तो गो टू फुटर यूज करें, और ऊपर जाना है गो टू हेडर। यहाँ पे आप क्लिक करके जंप कर सकते हैं अप एंड डाउन इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि जैसे आप मान लीजिए कंपनी में वर्क कर रहे हैं, आपके पास 100 150 या हजारों पन्नों की फाइल है, पेजेस की फाइल है, और उसमें आपको डेट अप्लाई करनी है जो कि हर पेज पे आए। या तो एक तरीका है आप वापस हजार के हजार पेजेस पे डेट टाइप करें, या एक फंक्शन आपको मिलेगा, एक पेज पे अप्लाई करें और हर पेज पे प्रिंट होगा। या आपकी कंपनी का नाम हो, या हो सकता है आपकी कंपनी का इमेज है, लोगो है, वटेवर जो भी होता है, आप उसको फंक्शन के थ्रू अप्लाई करो एक पेज पे, और वो आपके हर पेजेस पे आ जाएगा डॉक्यूमेंट के अंदर। तो यहाँ पे डेट एंड टाइम का फंक्शन आ रहा है, ये किस लिए होता है, डेट एंड टाइम के लिए। यहाँ पे क्लिक करिए आप, तो यहाँ पे डेट एंड टाइम का ओके करेंगे तो यहाँ पे डेट और टाइम आ जाएगा। या फिर इसी का एक दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ आपको, कि ये इसके अलावा आप और भी मोर फंक्शंस होते हैं जो यूज़ कर सकते हैं क्विक पार्ट्स के अंदर जाके। फील्ड के अंदर, फील्ड में आइए, और फील्ड में आने के बाद आप नीचे यहाँ पे देखेंगे लिस्ट जो पूरी आपको दिख रही है फील्ड नेम्स की। जैसे कैटेगरी की लिस्ट चाहिए आपको, यहाँ पे सारी की सारी लिस्ट आपको मिलेगी। इसके अंदर हम यूज़ करेंगे अभी फिलहाल डेट। डेट पे क्लिक करना है। डेट के भी दो फॉर्मेट होते हैं, मैं आपको बता दूं, शायद आपको पता तो नहीं होगा, कैलेंडर आप देखते जरूर हैं लेकिन आपको नहीं पता। डेट का एक होता है शॉर्ट डेट और एक होता है लॉन्ग डेट। शॉर्ट और लॉन्ग डेट में डिफरेंस क्या होता है ये भी आप जान लो। शॉर्ट डेट होता है जिसके अंदर डे मेंशन नहीं होगा। डे मेंशन का मतलब ये है कि ऐसा नहीं उसमें डेट नहीं, डेट दी होगी लेकिन प्रॉपर डे का नेम नहीं होगा, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इस तरीके से। तो यहाँ पे जो आप फर्स्ट फॉर्मेट देख रहे हैं ये शॉर्ट डेट है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग डेट चाहिए, लॉन्ग डेट फॉर्मेट के लिए यहाँ पे ट्यूसडे May 5 2020 यहाँ जो लिखा हुआ है ये आपका लॉन्ग डेट फॉर्मेट है। तो इसमें जो फॉर्मेट आपकी कंपनी को चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डेट के सारे फॉर्मेट आपको मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ से लॉन्ग डेट फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूँ, ओके करें। ओके करने के बाद यहाँ पे देखेंगे डेट आ चुकी है, जैसे क्लोज करेंगे ये डॉक्यूमेंट के टॉप पे हर पेज पे अपने आप अप्लाई हो जाएगी। आप देख पा रहे होंगे हर पेज पे मिलेगी आपको ये। अगर आपको हटाना है तो सेम वही करना है आपको, क्लिक करके, और यहाँ से आप डिलीट बटन यूज़ कर लीजिए या बैक स्पेस से कट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पिक्चर लगानी है, क्लिप आर्ट लगाना है, या आपकी कोई पर्सनल इमेज है उसको अप्लाई करना चाहते हो, तो आप पिक्चर में जाएं। और पिक्चर और क्लिप आर्ट में मैं आपको फिर से डिफरेंस बता देता हूँ, क्योंकि ये पिछले वीडियो में मैं कवर कर चुका हूँ स्पेशली पिक्चर और क्लिप आर्ट के फंक्शन को। तो अगर वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी जाके आप देखें। पिक्चर में क्या होता है कि आप अपने सिस्टम में जो पर्सनल इमेजेस रखते हो अपनी खुद की, वो सारी इमेजेस मिलेंगी। और क्लिप आर्ट के अंदर जो सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट इमेजेस हैं वो मिलेंगी आपको। उसके अंदर आप अपनी इमेजेस नहीं सर्च कर सकते, कहीं आप वहां जाके अमिताभ बच्चन या ऐश्वर्या राय सर्च करने लग जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि उस क्लिप आर्ट के अंदर सिर्फ सॉफ्टवेयर की इमेजेस मिलेंगी जो इनबिल्ट हैं, और पिक्चर के अंदर वो मिलेंगी जो आपकी इमेजेस हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, डेस्कटॉप पे आप जिस लोकेशन में पिक्चर रखते हैं वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप से यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मेरी पर्सनल इमेज यहाँ पे है, इंसर्ट करता हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जब इमेजेस आएगी, इमेजेस इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे इसका साइज़ आप छोटा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से साइज़ का छोटा कर देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ है इसका। तो यहाँ से साइज़ आप चाहें तो यहाँ से डबल एरो आ रहा है, देख सकते हैं, इस तरीके से भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अब इसे जैसे ही क्लोज करेंगे ये इमेज आपके हर पेज पे टॉप पे आएगी। और इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको। आप छोटे बच्चे की जो पोएम की बुक होती है उसे उठा के देखना एक बार। आपको पोएम की काफ़ी सारी ऐसी किताबें मिलेंगी जिसमें तितली बनी होगी, या एरो बने होते हैं, या और भी अदर सिंबल्स यूज होते हैं, तो वो आपको हर पेज पे प्रिंट दिखते हैं। वो कैसे आते हैं, या फोटो लगी होती है वो कैसे आती है, तो वो बिल्कुल यही फंक्शन है, यहाँ से आप इनको यूज करते हैं। तो ये जो प्रिंटिंग प्रेस वाले होते हैं, यहाँ पे जो पेजेस प्रिंट होते हैं, ये इसी फंक्शन का यूज किया जाता है प्रिंट करने के लिए। तो ये था हमारा पिक्चर, या क्लिप आर्ट यूज करना चाहे तो क्लिप आर्ट यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने आज जो सीखा है वो सीखा है हेडर एंड फुटर। नाम अलग है, काम एक ही है। हेडर यूज करोगे तो टॉप में सारे फंक्शन आएंगे, और फुटर यूज करोगे तो पेज के बॉटम हिस्से में आएंगे। बाकी इसी तरीके से पेज नंबर चाहिए तो आप पेज नंबर यूज कर लीजिए, चाहे टॉप में चाहिए, बॉटम में चाहिए, जहां भी चाहिए वो पेज नंबर का फॉर्मेट यहाँ से मिल जाएगा। आप देख सकते हैं टॉप के भी अलाइनमेंट होता है लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। तो लेफ्ट में चाहिए तो आप लेफ्ट पे क्लिक करो, लेफ्ट में आ जाएगा।
ऐसे अगर आपको सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए, जहाँ से भी जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए वो इंसर्ट में यूज़ कर सकते हैं या डिज़ाइन में आके पेज नंबर के अंदर यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें टॉप ऑफ पेज और बॉटम ऑफ पेज के बाद एक आता है पेज मार्जिन। पेज मार्जिन मैं बता देता हूँ पहले। तो मार्जिन क्या होता है? मार्जिन आप देखेंगे यहाँ से जो हॉरिजॉन्टली रूलर है, इसे रूलर कहते हैं, जो स्केल आ रहा है। और यहाँ पे जो ये दिख रहा है डमरू सा, इसे डमरू मत बोलना, इसे इंडेंट कहते हैं। काफ़ी लोगों को इसका नाम ही नहीं पता होता कि होता क्या है। इंडेंट है ये। और जो ये इंडेंट दिख रहा है इसके इधर का जो इतना है, इसे मार्जिन कहते हैं। जिसके इधर ना तो आप क्लिक कर सकते हो ना कुछ टाइप कर सकते हो, ये स्पेस होता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देखेंगे कि वर्टिकल रूलर में भी है ये स्पेस। तो ये पेज पे हमेशा इसलिए दिया होता है जिससे कि प्रिंट करें तो डॉक्यूमेंट पूरा प्रिंट हो, कोई टेक्स्ट आपका कटा हुआ प्रिंट ना हो। अब इसी के अंदर मैं मार्जिन को छोड़ करके अगर चाहता हूँ कि यहाँ पे पेज नंबर प्रिंट हो, तो उसके लिए पेज नंबर में आके पेज मार्जिन में आए। अब पेज मार्जिन के अंदर ये फॉर्मेट है आपके सामने, तो यहाँ पे आप क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं पेज 1। और भी अगर और पेजेस लेंगे तो वहाँ पे देखेंगे आप पेज 2 मिल जाएगा आपको, पेज 3, पेज 4, इस तरीके से। अब बाकी पेजेस के नंबर अगर हटाने हो तो यहाँ से हम रिमूव पेज नंबर कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ़ पेजेस है, जैसे 4 है मेरे यहाँ पे, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ पेजेस 4 हैं पूरे। और अगर आप जिस पेज पे सिर्फ उसी पे नंबर चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, उस पेज पे क्लिक करना, पेज नंबर में आना, और करंट पोजीशन, जैसा नाम है देखिए करंट पोजीशन, नाम से ही पता लग रहा होगा कि करंट जो पोजीशन है सिर्फ उसी पे अप्लाई होगी। तो क्लिक करने के बाद सिर्फ उसी पेज पे नंबर, जैसे यहाँ पे हम सेकंड पेज पे, तो सेकंड नंबर आया है। फर्स्ट पेज पे, थर्ड पे, फोर्थ पे कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको। तो ये था हमारा इसके अंदर करंट पोजीशन। बाकी इसके अंदर आगे अगर अपने हिसाब से आप कोई फॉर्मेट रखना चाहते हैं, वैसे तो किताबों में कभी होता नहीं है, 1 2 3 4 इसी हिसाब से नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप रोमन काउंटिंग रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं इसका। फॉर्मेट पेज नंबर में आना, और फॉर्मेट पेज नंबर के अंदर आपको नंबर फॉर्मेट मिल जाएंगे यहाँ से। तो ये सारे नंबर फॉर्मेट है। जो फॉर्मेट आपको चाहिए, अल्फ़ाबेट में, रोमन काउंटिंग, या हिंदी में आपको अल्फ़ाबेट चाहिए, वो सारे के सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आज हमारा इसके अंदर हेडर, फुटर और पेज नंबर। उम्मीद है आप सब लोगों को ये फंक्शन समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का आपको डाउट रहता तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके सारे कमेंट मैं कवर करूंगा। बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो अभी इसको सब्सक्राइब करें। और हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।